अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे द क्लास 9th और आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है और सब्जेक्ट बायोलॉजी। आई एम मुर्तज़ा अब्बास। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है ना प्रपोज करने वाले देने वाले जो हैं वो 3 साइंटिस्ट थे, सही है, शेल्डन और जो है ना शिवान एंड रोडोल्फ विर्कू। अभी ये 3 साइंटिस्ट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी, मतलब सेल का नज़रिया। अभी सेल थ्योरी के जो है ना मेन 3 जो है ना वो पास्टुलेट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट जो है ना द सेल इज़ अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, या सेल जो है ना या ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ मेड अप ऑफ सेल। सेल एंड द सेकंड जो है ना द सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सही है। और थर्ड में जो है न्यू सेल्स कम फ्रॉम बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। सही है। नए सेल जो होते हैं ना वो आते हैं इससे, जो पहले वाले सेल्स जो होते हैं ना वो डिवाइड होते हैं। अभी ये जो है ना ये सेल थ्योरी है, मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल एंड सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चरल एज वेल एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और जो है ना थर्ड जो पास्टुलेट्स वो ये है कि न्यू सेल्स कम फ्रॉम बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो नए सेल्स जो होते हैं ना वो बनते हैं मौजूदा सेल्स के तकसीम होने से। मतलब पहले वाले सेल डिवाइड होते हैं तो उनसे क्या होते हैं, नए सेल जो है ना वो बनते हैं। अभी आपको पता है सेल, ये तो है सेल थ्योरी। अभी सेल की डिस्कवरी जो है ना वो किसने की थी? सेल की जो डिस्कवरी करने वाला जो पहला साइंटिस्ट जो है ना वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो है ना 1665 में 1665 में क्या किया? डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल मतलब रॉबर्ट हुक ने जो है ना 1665 में जो है ना सेल की डिस्कवरी की। इसने क्या किया, इसने जो है ना कॉर्क जो होता है ना, कार्क जो होता है, जो एक्चुअली क्या होता है, जिसको वो जो दरख्त होता है ना उसका जो साइड वाला जो छिलर होता है उसको कार्क कहते हैं। उस कार्क के ना इसने स्लाइस बनाए। स्लाइस बना करना इसने क्या किया, इसने माइक्रोस्कोप में रखा। तो माइक्रोस्कोप में जो है ना इसको चेम्बर नज़र आए, टीनी जो चेम्बर होती है ना वो चेम्बर जो है ना इसने देखे। उन चेम्बर को जो है ना इसने क्या कहा, इन चेम्बर को इसने कहा क्या, हनी कॉम्ड की तरह, जैसे माखी का मनारा होता है ना उसकी तरह ऐसे चेम्बर नज़र आए। तो इसको जो है ना ऐसे नज़र आया जैसे कोई सल्तनत होती है उसमें बादशाही जैसे कमरे होते हैं, इसको वो याद आया। तो इसने इसका नाम दिया सेला। सेला जो है ना लैटिन वर्ड दिया, मीन्स होलो स्पेस। क्या हुआ? होलो स्पेस। मतलब ये होलो जो स्पेस जो इसे नज़र आ रहे थे ना उसको इसने क्या कहा, उसको इसने जो है ना सेला का टर्म जो है ना इसके लिए यूज़ किया। सही है। अब इसने भी जो है ना खाली सेल वाल देखा था और इसने कुछ और नहीं देखा। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है ना 1800 जो है ना 42 में डूट्रोचेट ने जो है ना 1842 में डूट्रोचेट ने 1800 अभी डूट्रोचेट ने 1842 में जो है ना क्या किया था, बॉइल्ड जो है ना प्लांट मटेरियल इन द निट्रिक एसिड।
सही है। इसने जो है ना प्लांट मटेरियल को जो है ना निट्रिक एसिड में बॉइल्ड किया, देन ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोप। उसके बाद जो है ना इसने माइक्रोस्कोप में क्या किया, उसे ऑब्ज़र्व किया, तो उसने क्या देखा, उसमें भी जो है ना सेल वगैरह जो है ना वो देखे इसने। अच्छा, 1831 में क्या हुआ, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन in 1831 discover the nucleus, the spherical body in the nucleus, in the cell, sorry, सही है, called nucleus। सही है। बाद में जो है ना सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में ये डिफरेंस हुआ कि प्लांट सेल जो होता है उसके पास एक एक्स्ट्रा सेल वाल, इसके पास एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होती है, बाउंड्री होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, प्लांट और एनिमल सेल में जो होता है ना सेल वाल का डिफरेंस भी होता है, और अदरवाइज में जो है ना उनमें ऑर्गेनेल्स का डिफरेंस भी होता है। सही है, सेल वाल का डिफरेंस भी होता है और प्लस में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ना उनका डिफरेंस भी होता है। अभी ये जो है ना ये प्लांट सेल है, आउटर जो मोस्ट होती है ना वो क्या होती है, वो होती है सेल वाल। सेल वाल के बाद जो होता है ना होता है सेल मेम्ब्रेन। सही है। उसके बाद सेंटर में क्या होता है, सेंटर में वैक्यूल होता है, सेंटर में क्या होता है, वैक्यूल होता है, और उसके बाद इस साइड में जो होता है ना वो पड़ा हुआ होता है न्यूक्लियस। सही है। ये सारा का सारा जो है ना ये साइटोप्लाज्म, मतलब आउटर जो होती है वो होती है सेल वाल, उसके बाद सेकंड में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, सही है, देन जो है ना सेंट्रल वैक्यूल, अच्छा, उसके बाद जो न्यूक्लियस होता है वो साइड पर होता है। तो ये जो है ये है प्लांट सेल, क्या है ये प्लांट सेल है। अच्छा, उसके बाद जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन तो नहीं होता, सेल वाल तो नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन ही होती है। उसके बाद इसके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। इसका जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर में होता है, क्योंकि इसके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नहीं होता, समझ रहे हैं ना, ये एनिमल सेल है। और इसके पास जो होता है ना ये साइटोप्लाज्म होता है, क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये भी जो है ना ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म। सही है। साइटोप्लाज्म के बाद जो होता है ना ये न्यूक्लियस होता है, और इन दोनों के पास ये जो न्यूक्लियस के पास जो मेम्ब्रेन होती है ना इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दोनों के दोनों जो है ना क्या है, यूकारियोटिक सेल्स है। यूकारियोटिक सेल्स जो होता है ना उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना वो अवेलेबल होती है। सही है ना। अभी ये जो है ये एनिमल सेल है और ये क्या है, प्लांट सेल है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि एनिमल सेल जो होता है उसके पास सेल वाल नहीं होती, और जो प्लांट सेल होता है उसके पास सेल वाल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। तो यहाँ से जो है ना बेसिक डिफरेंस जो है ना प्लांट और एनिमल सेल में उठा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वाल। सेल वाल की बुनियाद पर जो है ना इनमें से क्या है डिफरेंस जो है ना ये उठा। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर क्या हुआ, फिर जो है ना ये जो है ना इसकी डिस्कवरी हुई सेल्स की। तो सेल की जो है ना ये ओवरऑल जो है ये सेल की डिस्कवरी है, मतलब, और ये सेल्स के डिफरेंस भी होते हैं एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल में क्या डिफरेंस होता है। अच्छा, उसके बाद जो है ना नेक्स्ट में हमारा जो है ना वो है माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप क्या है, माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और स्कोप का मतलब होता है टू सी।
अब माइक्रोस्कोप जो होती है ना वो 3 टाइप्स की होती है। माइक्रो का मतलब होता है, पहले तो इसके एब्रीविएशन इसकी वर्डिंग पर जाएं तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, सही है। एंड स्कोप का मतलब होता है टू सी, मतलब माइक्रोस्कोप का जो मोस्टली जो यूज़ होता है ना वो होता है माइक्रोबायोलॉजी में, सही है। माइक्रोबायोलॉजी में इसका यूज़ करते हैं कुछ जो है ना, जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे कैन नॉट सीन विद द नेक्ड आई, जो आम आँख खुली आँख से जो हमें नज़र नहीं आते ना, तो वो क्या कहलाते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, सही है। वो ऑर्गेनिज्म जो हम खुली आँख से ना देख सकें तो वो क्या कहलाएंगे, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है ना हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए उनकी स्टडी करेंगे, सही है। अब माइक्रोस्कोप जो होती है ना वो 3 टाइप्स की होती है। पहला जो होता है वो होती है सिंपल माइक्रोस्कोप, सेकंड में जो होती है कंपाउंड, और लाइट माइक्रोस्कोप, और जो थर्ड होती है ना वो होती है इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। अच्छा, अभी ये जो है ना ये टाइप्स होती हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो होती है ना इल्यूमिनेशन सोर्स क्या होती है, ये विजिबल जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, इसमें भी यही होती है। और इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप होता है ना, इसमें इल्यूमिनेशन सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, बीम्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स जो होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं एज इल्यूमिनेशन सोर्स। अच्छा, इसके पास जो होती है ना 2 मेन पावर होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है रिजोल्यूशन पावर, और सेकंड में जो होती है ना वो होती है मैग्नीफिकेशन पावर। अच्छा, रिजोल्यूशन पावर में क्या करते हैं, रिजोल्यूशन पावर में जो है ना इसको हम कहते हैं सेपरेशन पावर। सही है। इसमें हम जो होते हैं ना, जो क्या करते हैं, जो रिजोल्यूशन पावर में ना सेपरेशन पावर होता है, मतलब कोई भी चीज़ होती है ना उसको अलग अलग करके दिखाना। जैसे माइक्रोस्कोप में रिजोल्यूशन पावर हाई होगी ना तो हमें हर चीज़ जो है ना उसकी सेपरेशन नज़र आएगी, वो अलग अलग करके दिखाएगी, सही है। और दूसरा होता है मैग्नीफिकेशन पावर। मैग्नीफिकेशन पावर मतलब टू मैग्नीफाइंग एन ऑब्जेक्ट, सही है। जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको बड़ा करके दिखाना, मैग्नीफाई करना, बड़ा करके दिखाना, सही है। तो रिजोल्यूशन पावर जो होती है ना वो क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो रिजोल्यूशन पावर हाई होती है। और लॉन्गर वेवलेंथ होती है ना तो क्या होती है, लो रेजोल्यूशन पावर होती है। सही है। अब मैग्नीफिकेशन पावर जो होती है ना वो लाइट माइक्रोस्कोप की हाई होती है, सही है, और उसकी रेजोल्यूशन पावर जो होती है वो लिमिटेड होती है। अभी आप लाइट और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है उसमें क्या एडवांटेज होते हैं, और दूसरी जो होती है वो होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है ना इसमें रेजोल्यूशन मैग्नीफिकेशन पावर हाई होता है, एंड रेजोल्यूशन पावर क्या होता है, लिमिटेड।
उसके बाद क्या होता है, लाइट माइक्रोस्कोप जो होती है ना, इसके अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग टिश्यू की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं, और जो होता है ना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होती है, रिजोल्यूशन पावर हाई होती है, बट मैग्निफिकेशन पावर क्या होती है, लिमिटेड होती है। अच्छा, सेकंड में क्या होता है, सेकंड में जो होता है ना, इसमें ओनली डेड टिश्यू की स्टडी होती है। इसमें सिर्फ जो है ना हम डेड टिश्यू की स्टडी करते हैं और इसमें लिविंग टिश्यू की स्टडी करते हैं। देखें हम क्योंकि इसके अंदर ना कुछ ऐसे केमिकल्स का यूज़ होता है टिश्यूज़ पर, सेल्स पर, के वो ऑटोमेटिकली जो होते हैं ना वो डेड हो जाते हैं। सही है, ये इसका एडवांटेज लाइट माइक्रोस्कोप का ये होता है कि लाइट माइक्रोस्कोप में जो है ना हम जो है लिविंग टिश्यू की स्टडी कर सकते हैं, मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लिविंग टिश्यू की स्टडी नहीं होती। सही है, अभी इसमें लाइट माइक्रोस्कोप में इल्यूमिनेशन सोर्स क्या होता है, विजिबल लाइट होती है। सही है, और इसमें जो इल्यूमिनेशन सोर्स क्या होता है, सोर्स जो होता है ना वो होता है इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन बीम क्या होता है, वो इल्यूमिनेशन जो होता है ना इसका सोर्स होता है। तो ये सारा का सारा जो है ना ये इसके अबाउट माइक्रोस्कोप के बारे में है। तो ये जो है ना ये मतलब इसमें मोस्टली ग्लास लेंसेज जो होते हैं वो हम यूज़ करते हैं, और इसमें जो होती है ना हम मोस्टली स्क्रीन जो होती है ना, स्क्रीन का यूज़ करते हैं, जो बड़ी जो बिग स्क्रीन होती है उसका हम क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो ये सारा का सारा जो है ना ये लेक्चर है अबाउट माइक्रोस्कोप और जो है ना सेल थ्योरी के बारे में। सही है बेटा, अभी जो है ना नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह जो है ना हम पढ़ेंगे सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में और उसके जो भी फंक्शंस हैं उनके बारे में। अगर जो भी क्वेश्चंस वगैरह हो, जो बात समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपको उसकी आंसरिंग करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।